बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया ने अटैक किया है पाकिस्तान पे। ये अटैक 6 और 7 मई की रात को किया गया है। बुज़दिल हमेशा यही करते हैं, रात को ही हमला करते हैं। 1965 में भी इन्होंने यही किया था, रात को हमला करके सुबह जो है नाश्ता हम लाहौर करेंगे। बाद में पता चला अपनी ज़मीन के ऊपर ही कब्जा हो गया है। खैर जी, रिसेंटली जो इंडिया ने हमला किया है उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें आप देखें तो आपने ऑपरेशन का नाम याद करना है। कमीशन में इसके बारे में पूछा जाएगा कि ऑपरेशन का जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर आपको पता है कि उनकी एक रस्म होती है शादी के दौरान, वो जो बीवी को लगाया जाता है। अभी आप अंदाजा लगाए ऑपरेशन के नाम से कि किस तरह से हिंदुत्व का माइंडसेट चलता है कि मजहब को दरमियान में घसीट के ले आओ। वो जो उनकी अपनी एक माइंडसेट है आरएसएस का और उसका के जो है ना जी आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखो, मजहब का चूरन बेचो। जिस तरह उनका एक माइंडसेट है, आपको पता है कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए उनका माइंडसेट ये है कि इस्लाम जो है या मुसलमान है दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। वरना तो आप देखें कि अभी जो उन्होंने जो अटैक किया है उसमें उन्होंने अटैक किसे किया है? नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को किया है, मस्जिद को किया है और उसके बाद डिस्पेंसरी को किया है और सिविलियंस को मारा है। आप अंदाजा लगाएं माइंडसेट का कि जंग के भी कुछ असूल होते हैं। जंग के दौरान इंटरनेशनल लॉ ये है कि आप जो है अवामी फलाह के जो प्रोजेक्ट है उन्हें टारगेट नहीं करते, आप इबादत गाहों को टारगेट नहीं करते। यहाँ जानबूझ के मस्जिद को टारगेट किया गया है, उसके बाद डिस्पेंसरी को टारगेट किया जा रहा है और सिविलियन को मारा जा रहा है। हम तो एज ए मुस्लिम जो इस्लाम ने हमें असूल बताए हैं वो तो यही है ना कि नबी पाक ने कहा है कि जंग के दौरान ना बूढ़ों पे, ना औरतों पे, ना बच्चों पे, ना फसलों को, ना बाकी जो फराके इदारे होते हैं या काम जो चल रहे तो उन पर अटैक नहीं करना होता। भाई जंग है, आर्मी लड़े, दुश्मन भी अल्लाह पाक दे तो कोई ढंग का दे, मजा है उसके साथ जो है ना दुश्मनी निभाते हुए। खैर जी, ये हुआ है। इसमें ये पाकिस्तान का मैप मैंने दिखाया आपको। इसमें आप ये देखें कि हमारा जो मैप है, मैं इसे अगेन सर्कल कर देता हूं। जो पाकिस्तान का मैप है ये आपको नजर आ रहा है। इसमें ये जो है ना आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर और ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ पे जो टारगेट जो उन्होंने किए हैं इसमें हमारे पास मुजफ्फराबाद में एक टारगेट किया गया है, इसी तरह से कोटली में, गुलपुर में, भिम्बर में किया गया है, इसी तरह से सियालकोट है और उसके बाद आप देखेंगे चक अमरो है, मुरीद के है और भावलपुर के अंदर 2 प्लेसेस को टारगेट किया गया। टोटल 9 टारगेट जो थे उन्होंने हिट किए। अब ये तो चले एलओसी है, यहाँ तो वायलेशन हो जाती है, पहले भी होती रही है, लेकिन ये जो भावलपुर में इन्होंने अटैक किया है ये उन्होंने इंटरनेशनल जो हमारा बॉर्डर है उसे क्रॉस किया, उसकी वायलेशन की है। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि जंग जो दूसरा मुल्क है जिस पे अटैक होता है उसके पास इख्तियार होता है कि वो रिटेलिएट कर सकता है, वो जवाब दे सकता है। इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान भी दिया है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ जरा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इन टारगेट्स को उन्होंने हिट किया है जिसके अंदर टोटल 26 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, जिसमें 3 जो है बच्चे और बच्चियां हैं, 3-3, 4-4 साल उनकी एज है और 7 के करीब जो है ना वो मेंस हैं। टोटल 46 जो है वो इंजर्ड हैं। ये फिगर आप याद रखिएगा, इसमें कोई अपडेट होगी तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अब हमने क्या किया, ये तो उनकी तरफ से जो किया गया ना वो था ना। अब हमने क्या किया, तो आप देखें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सेड ऑन वेडनेसडे द कंट्री हैज एवरी राइट टू रिस्पॉन्ड। हमारे पास राइट है पाकिस्तान के पास कि वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसी तरह से जो है ना उन्होंने क्या कहा, इसे एक्ट ऑफ वार का है। यूएन के मुताबिक ये क्या एक्ट ऑफ वार है। तो जब वार होती है तो फिर जवाब देना होता है, डिफेंड भी करना होता है, रिटेलिएट भी करना होता है। तो इसमें पाकिस्तान ने क्या किया, तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब करीब या लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब करीब जो उनके जेट घूम रहे थे या क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान पे मजीद अटैक करने के लिए, उन्हें हिट किया गया। डॉग फाइट में उनके 3 राफेल तबाह हुए हैं, टोटल उनके 5, एक MiG-29 और एक सखोई, और उसके बाद 3 जो है उनके राफेल। आपको याद होगा 2019 में जब अभिनंदन को हमने पकड़ा था और चाय पिलाई थी, उसका जहाज गिराया था,
तो मोदी साहब ने ऐसे एक ठंडा सांस लेके बड़ी हसरत के साथ कहा था कि काश हमारे पास राफेल होते। तो अब उनके पास राफेल थे और पाकिस्तान ने उनके 3 राफेल तबाह कर दिए और पाकिस्तान का एक भी जहाज उसके अंदर तबाह नहीं हुआ। सारे हमारे जो जेट हैं वो सेव हैं। 3 राफेल तबाह करने का मतलब ये नहीं है कि जी राफेल की टेक्नोलॉजी में कोई मसला है, मसला हैंडलिंग का है। मशीन जितने भी एडवांस हो चलाना हैंडल तो उसे किसी इंसान नहीं करना है ना। इस वजह से इनकी नालायकों की बेवकूफ़ी की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है राफेल की वो भी गिर गई है। फ्रांस का जहाज है, एक जबरदस्त जहाज है, मसला टर्निंग का है। हमारे पास जो जहाज हैं वो अच्छे जहाज हैं, GF-17 हमने अपने घर में बनाए हैं, पाकिस्तान में हमने उन्हें बनाया और उनके जरिए हमने दुनिया के बेहतरीन जो जिसके ऊपर बड़ा वो मीडिया पे आके आप देखते हैं उनके जो एंकर पर्सन बैठे होते थे, हमारे पास राफेल है, इस तरह कह रहे होते हैं। 3 उनके हमने तबाह कर दिए और अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई थी। तो इस तरह से जो है ना इन्होंने उनका भी नुकसान किया, फ्रांसीसियों का भी। जो राफेल है उसकी मार्केट जो है वो गिर गई है, काफी सारे उसके शेयर्स गिर गए हैं। वो भी सोच रहे होंगे किन बेवकूफों को हमने बेच दिए। बिलियंस ऑफ डॉलर दे के इन्होंने ये खरीदे थे और उसके बाद जो है ना उसे प्रॉपर जो है ना उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं ये। तो इस तरह से जो है ना, इस तरह से हमने इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो था जहाँ से अटैक हो रहा था जम्मू में था, ये पाकिस्तान की तरफ अटैक हो रहा था, उसे हमने तबाह किया है। ये हमने अभी रिटेलिएट किया है। हमने अभी सिर्फ अपना डिफेंस जो था उसे इंश्योर किया, हमने अटैक नहीं किया। हमारा कोई जहाज LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके उनकी तरफ नहीं गया है। अभी हमारा जवाब बाकी है और इंशाल्लाह जवाब आएगा। अभी इनका नुकसान ज्यादा हो गया है, मीडिया पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है तो अवाम ने वीडियोस बना के शेयर कर दिए। मलबा जो उठा के लेके जा रहे हैं जहाजों का, ये उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अवाम को भी तो कुछ ना कुछ चूरन बेचना है ना। हमने ये कर देना, हमने वो कर देना है और उल्टा नुकसान ज्यादा करा के बैठ गए हैं। तो ये सारी चीजें थी। 1965 की वार में भी इन्होंने ऐसे ही किया था, लेकिन हमारे पास जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग एक प्रोफेशनल है। इस वजह से हम एक नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी के साथ भी एक अपने से कई गुना बेहतर जो टेक्नोलॉजी है उसे हम मात देने में कामयाब रहे हैं, पहले भी और अब भी। 1965 का आपको पता ही है, हमें मालूम, लिटिल ड्रैगन जिसे कहते हैं, 1 मिनट में 5 जहाज तबाह कर दिए थे। आज तक इंडिया भूला नहीं है उसे। तो डिफेंस डे के हवाले से 1-2 सवाल आपके यहाँ से बनेंगे, क्योंकि हमने कमीशन के एग्जाम को भी साथ साथ लेके चलना है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ। तो डिफेंस डे मनाया जाता है हर साल 6 सितंबर को। सवाल बना है, पेपर में आया है, क्योंकि 1965 में 6 सितंबर को इंडिया ने रात को हमला किया था। उनका ख्वाब था कि सुबह हम लाहौर में नाश्ता करेंगे, फिर हमने नाश्ता तो करवाया था उन्हें जरा अच्छे से। इसी तरह से एयरफोर्स डे 7 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हमारी एयरफोर्स ने जबरदस्त जो था उसमें रिटेलिएट किया था और जवाब दिया था। इसी तरह से नेवी डे का पूछता है पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से, वो 8 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। तो ये आर्मी के हवाले से, कुछ डिफेंस के हवाले से हमारे डेज हैं जिनके बारे में कमीशन पूछ रहा होता है। तो ये वो था। अब पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना कुछ आवाजें उठ रही हैं, जो कि अच्छी बात है, आवाजें उठनी चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से, कि भाई इतना सारा मिसाइल आके बावलपुर में गिरे, हमारा डिफेंस सिस्टम किधर था। तो इसका आप ये देखें कि जब भी इस तरह के हमले हो रहे होते हैं या मिसाइल दागे जा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में किए जा रहे होते हैं। उनमें से कुछ जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारा इंटरसेप्ट कर लेता है और कुछ नहीं कर पाता है। अब आप देखें दुनिया का जो सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है वो S-400 है। किसका? रशिया का है। मॉस्को में अभी अटैक हुआ, यूक्रेन ने मिसाइल मारा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो खराब था। मिसाइल आके गिरे ना मॉस्को में। इसके बाद आप अभी इसमें देखें, इसराइल में देखें, इसराइल के अंदर ईरान कितनी दूर है, 2 घंटे लगे थे। ईरान के जो ड्रोन थे उन्हें इसराइल में पहुंचने में, इसराइल पहले से तैयार था, उनका डिफेंस सिस्टम भी। उसके बावजूद भी ईरान के मिसाइल और जो ड्रोन थे वो इसराइल की सरजमीन पे जाके उन्होंने हिट किया था। इसका मतलब ये है कि डिफेंस सिस्टम रोकता है मिसाइलों को, लेकिन सबको नहीं रोक सकता है। कुछ ना कुछ जब ज्यादा तादाद में आ रहे होते हैं तो वो गिरते हैं जाके। तो इस तरह से बुज़दिलों ने हमारे सिविलियंस को ही शहीद किया है, उन्हें जो है ना टारगेट करके। सिविलियन के पास कोई हथियार तो नहीं होता लड़ने के लिए, तो अगर लड़ना ही है तो फिर आर्मी की जो चीजें, मतलब है कि आर्मी का जो इक्विपमेंट्स है वो आमने सामने होता है, उसकी लड़ाई होती है। जिस तरह से हमने किया है आपके साथ, तो इस तरह से जो है ना आप आर्मी के चीजों को टारगेट करें, आपको पता लगे, आपको बताएं हम कि कैसे जो है ना आप टारगेट करते हैं। तो ये थोड़ी सी डेवलपमेंट्स थी। इसके हवाले से आखिर पे मैं जिन्ना साहब का
एक कोट जो है ना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जिन्ना साहब ने कहा था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को अनडू कर सके, खत्म कर सके। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा रहेगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद।